गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम डिफरेंस देख रहे थे सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उसकी थर्ड टाइप। इफ़ ए वर्क वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स रिकरेंस, वी यूज़ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि यदि कोई कार्य पूर्व में पूरा हो गया था, लेकिन यदि उसके पुनरावृत्ति की कोई संभावना है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग करते हैं। एंड इफ इट कैरीज नो चांस ऑफ रिपीटिशन, वी यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अगर दोहराव यानी कि पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई कार्य है जो पूर्व में यानी कि पास्ट में पूरा हो गया था, लेकिन उसकी वापस रिपीटेशन की, वापस दोहराव की या पुनरावृत्ति की संभावना है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। और अगर ऐसी कोई संभावना नहीं है उसके रिपीट होने की तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल देके समझाया है। इधर एक प्रेजेंट परफेक्ट की बात की गई है, इधर पास्ट इंडेफिनिट की बात की गई है। चांस ऑफ इट ऑक्यूरेंस इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में इसके होने की संभावना है पुनरावृत्ति की। और नो पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स ऑक्यूरेंस इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में इसके होने की कोई संभावना नहीं है। इसमें संभावना रहती है और इसमें नहीं रहती है। जैसे कि एक एग्जांपल देखेंगे हम। चेतन हैज़ रिटन ए नंबर ऑफ ड्रामा, यानी कि चेतन ने कई नाटक लिखे। उसके बाद यहाँ नीचे कोष्टक में एक और बात लिखी गई है, एस चेतन इज अलाइव ही कैन राइट इट एनी मोर, यानी कि यदि यह चेतन जीवित रहा या जीवित रहा है या जीवित है, वह इसे और अधिक लिख सकता है। इधर एक इसी तरह एग्जाम्पल देके समझाया कि कालिदास रोट ए नंबर ऑफ ड्रामा, यानी कालिदास ने कई नाटक लिखे। एस कालिदास इज नो मोर ही कैन नॉट राइट एनी मोर, यानी कि जैसा कि कालिदास नहीं है अब, वो और भी नहीं लिख सकते। यानी कि कालिदास नहीं है तो वो और भी नहीं लिख सकते, लेकिन चेतन जीवित है तो वो और भी कई और ड्रामा लिख सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं नंबर 4 डिफरेंस क्या है। व्हेन ए रेफरेंस ऑफ एनी वर्क इज मेड बिफोर कंप्लीटेशन of the period of time, we use present perfect tense. If a description of any work is done after completion of the period of time, we use past indefinite। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि समय की अवधि पूरी होने से पहले जब किसी कार्य का संदर्भ दिया जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। यदि किसी कार्य का वर्णन समय की अवधि पूरी होने के बाद किया जाता है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर ये बताया जाए कि समय की अवधि पूरी हो गई है तो हम वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। और यदि ये बताया जाए कि समय की अवधि पूरी नहीं हुई है, उससे पहले कोई कार्य का संदर्भ दिया गया है, तो वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी डिफरेंस बताया गया है। एक तरफ तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात की गई है, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट की बात की गई है। बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि पूरा होने से पहले। और आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि पूरी होने के बाद। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, आई हैव टेकन ए लॉट ऑफ टी टुडे, यानी कि मैंने आज बहुत सारी चाय ली है। और इधर एक एग्जांपल दिया है, आई टुक ए लॉट ऑफ टी यस्टरडे, यानी कि मैंने कल बहुत सारी चाय ली थी। तो इस तरह का इनका यूज़ किया जाता है। बाकी यहाँ कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं। यहाँ पर लास्ट में एक बात की गई है, अनफिनिश्ड टाइम इज़ जनरली डेनोटेड बाय द वर्ड्स दिस मॉर्निंग, आफ्टरनून, वीक, मंथ, ईयर, टुडे, सिंस, etc। यानी कि अधूरे समय की जब बात की जाएगी, अधूरे समय को आमतौर पर इन जो यहाँ शब्द दिए गए हैं इनसे बताया जाता है। यानी कि यदि दिस मॉर्निंग आ जाए, आफ्टरनून आ जाए, वीक, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, टुडे आ जाए। और उधर बात की गई है कि फिनिश टाइम इज़ डिनोटेड बाय द वर्ड्स, यानी कि जो टाइम होगा वो पूरा हो चुका होगा तो उनको इस शब्दों से दर्शाया जाता है, शब्दों से बताया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यस्टरडे आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, मंथ आ जाए,
सन आ जाए इन 2014, इस तरह से अगर कोई भी शब्द आ जाए तो समझ लेंगे हम कि वो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। इसके आगे हम आपका जो टॉपिक था टेंस का वो कंप्लीट हो चुका है। आपके कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है, आप उसकी प्रैक्टिस वगैरह करें। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।